एक बड़ी और नई चुनौती के साथ छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई है और अब ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती के रूप में पूरे देश भर में सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ भी अब इससे अछूता नहीं है, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं है। भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में एक युवक की मौत हुई है। कुछ दिन पहले युवक कोरोना से संक्रमित हुआ था। सीएमएचओ दुर्ग ने सभी निजी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। रायपुर एम्स में भी ब्लैक फंगस के 15 मरीज भर्ती हैं। इलाज के इंतजामों में स्वास्थ्य विभाग का अमला जुटा हुआ है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश हैं कि ब्लैक फंगस के इलाज की व्यवस्था तुरंत की जाए। जरूरी दवाओं के इंतजाम करने को भी कहा गया है। लोगों से लक्षण दिखते ही जांच कराने के निर्देश दिए हैं और आग्रह हम भी करते हैं लोगों से, अगर कोई भी आपको लक्षण दिख रहा है, आंख के आसपास सूजन हो रही है, चकत्ते पड़ रहे हैं, जहां पर चश्मे की नोक आती है, वहां पर आपको कालापन महसूस हो रहा है, तो आप ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं। तुरंत जाकर जांच करवाइए। अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर ने भी कहा है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। लोगों को ब्लैक फंगस से घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस में सही समय पर इलाज जरूरी है। लक्षण दिखने और दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराएं और जांच से ही आप सही समय पर इलाज पाकर इस फंगस से दूर हो सकते हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं। ब्लैक फंगस का खतरा मंडराया है। ये कोई नई बीमारी नहीं है। लोगों को अपने मन में ये डर नहीं लाना चाहिए कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। दवाइयां काफी लंबे वक्त तक चलती हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद जो दवाइयां इतने दिनों तक चली है, ज्यादा दिनों तक आईसीयू में रहने से भी लोगों में ये इन्फेक्शन बढ़ता है। ऐसे में अगर कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है तो तुरंत जाकर जांच करवाएं। एक मौत हुई है, लेकिन अब सावधानी बहुत जरूरी है। स्टेरॉयड के अनियंत्रित उपयोग के कारण ये ब्लैक फंगस के नाम से जिसको कह रहे हैं, म्यूकोसिस के नाम से शायद इसका तकनीकी नाम है, इसकी स्थिति बन रही है। ये बहुत चिंताजनक और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि नाक में ये जाता है और नाक और मस्तिष्क के बीच में एक पतली हड्डी की परत है केवल, और उस हड्डी की परत को ये पार कर सकता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो वो चिंता की बात है कि नाक तक रहे तब तक उसको नियंत्रित किया जा सकता है। जल्दी इसका भी पता करना और जल्दी इसके उपचार के लिए आना बहुत जरूरी है। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जल्दी समय पर पता चलना और उपचार करने से ही आप इस फंगस से बच सकते हैं। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। स्टार, एक बड़ी चुनौती आफ्टर कोविड इफेक्ट ब्लैक फंगस। हालांकि ये कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है बड़ी मात्रा में, क्योंकि जितने लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और उनको मॉनिटर करना भी अब जिम्मेदारी। तो सरकार या स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से जिम्मेदारी ले रहा है? क्या लोगों को जागरूक ही बस करना है या लोगों में ये इस इन्फेक्शन को पहचानने की भी कोशिश की जाएगी? देखिए, शुरुआत से ही कोविड के बाद पिछले जब वेव हमने देखा था कि चाहे रायपुर की बात करें तो मेकाहारा हो या फिर एम्स की बात हो, पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू की गई थी, विशेषकर उन लोगों के लिए कि आफ्टर कोविड यदि किसी में कुछ सिम्टम नजर आते हैं, कुछ दिक्कतें आती तो वो अपनी जांच कराएं। ये एक नया वेरिएंट के बाद अभी ब्लैक फंगस जैसी भी जो टेक्निकल नाम इसका अलग है वो सामने आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ये नई बीमारी नहीं है, लेकिन पेशेंट में क्योंकि स्टीरॉयड का जो यूज किया जा रहा है उससे उनका शुगर लेवल थोड़ा हाई हो जा रहा है, जिसके कारण वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और ये बीमारियां फिर अब सामने आ रही है। डॉक्टरों का ये कहना है कि इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन जरूरी ये है कि लोग समय रहते इसके लक्षण को पहचाने, जागरूक हो, इस बीमारी के बारे में जानकारी लें, ताकि हल्का से भी लक्षण नजर आता है तो तत्काल इसका इलाज शुरू किया जा सके, क्योंकि इसका इलाज संभव है। लेकिन यदि इसमें इलाज में बहुत देरी होती है तो फिर आंख निकालने तक की नौबत आ सकती है। डॉक्टरों के कहना, हालांकि कठिन फैसला है डॉक्टरों के मुताबिक, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि जान बचाने के लिए यह फैसला भी लेना पड़ सकता है। एक मामला सामने आया दुर्ग में मौत को लेकर, कि ब्लैक फंगस के चलते मौत हुई है, तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति है और पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पे डाल दिया है सभी डॉक्टरों को, सभी हॉस्पिटल्स को। एम्स ने भी अपने आप को तैयार कर रखा है, पुख्ता तैयारियां हैं। एम्स के निदेशक के मुताबिक फिलहाल 15 पेशेंट वहां भर्ती हैं, जो मुख्यतः दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या मध्य छत्तीसगढ़ की बात कहें वहां से है, और लगातार क्वेरीज आ रही है। तो लक्षण की पहचान बहुत जरूरी है, ताकि हल्का से भी लक्षण ब्लैक फंगस का जिसको लगता है
तो तत्काल अपना इलाज शुरू करवाएं तो बहुत विकट स्थिति में जाने से पहले उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसलिए जरूरी है कि लोगों के मन में डर ना हो। डर इसलिए कि आपने कई केसेस सुने होंगे कि आंखें निकालनी पड़ रही है देश भर में, को जो हिस्सा फंगस के इससे इन्फेक्टेड होता है वो हिस्सा निकालना पड़ रहा है। लेकिन ये नौबत तब आती है जब बहुत देर हो जाती है। अगर शुरुआती लक्षण में ही इलाज लोग करवा लेंगे तो ये नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए ये डर तो बिल्कुल भी लोगों के मन में घर नहीं करना चाहिए कि जो हिस्सा संक्रमित हो रहा है उसे निकालना पड़ रहा है। स्टार, इसके लिए जागरूकता के तहत क्या लोगों को कहा जाए, क्योंकि एक तो लोग कोरोना से ऐसे ही दहशत में हैं, दूसरी तरफ अब कोरोना के बाद भी ऐसी बीमारी हो रही है, इसका अभी तक का परसेंटेज कितना है? क्योंकि अभी तक 4 केसेस सामने आए छत्तीसगढ़ में। पहचान कैसे की जाएगी? चूंकि अब स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनको सही समय पर अस्पताल तक पहुंचाना और इलाज मुहैया करवाना। देखिए, बाकायदा इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। जिस प्रकार से एम्स के डायरेक्टर ने साफ बताया और भी डॉक्टर्स जो है वो बता रहे हैं कि अलग अलग इसके लक्षण हैं। एक तो बॉडी के कई हिस्सों में सूजन आना है, विशेषकर आंख के पास या नाक के पास। साथ ही साथ जो तालू होता है उसके नीचे ब्लैक स्पॉट जैसे बन जाना या फिर धब्बे बन जाना, तो ये या पर्टिकुलर किसी एक जगह में बहुत ज्यादा पेन होना, ये इसके लक्षण है। जैसे कोरोना के अलग अलग लक्षण थे वैसे इसके भी लक्षण डिफाइंड है। वो यदि हल्के से भी लक्षण आपको लगते हैं तो आपके टिश्यू से या नाक से सैंपल लेके इसकी जांच की जा सकती है लेबोरेटरी में। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि सोशल मीडिया में जाकर इस बीमारी के बारे में जानकारी लें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इससे घबराने की बात नहीं, क्योंकि जितनी सूचनाएं हैं उसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे लोगों को जानकारी मिलेगी, लोग जागरूक होंगे। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चला रहा है और जानना लोगों को ये भी जरूरी है कि प्रदेश में कल्चर जांच की पूरी व्यवस्था है। हर जिला अस्पताल में इसकी जांच हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जांच नहीं होगी। इलाज के लिए मेकाहारा को रखा गया है कि अगर सर्जरी की नौबत आती है तो मेकाहारा में इलाज होगा। साथ ही दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, दवाइयों को भी लाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका स्टार, जानकारी के लिए। लोगों को जागरूक होना बहुत। इसकी दस्तक अब छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है और पहली मौत आज ब्लैक फंगस की वजह से हुई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही युवक कोरोना से संक्रमित हुआ था, जिसके बाद आज उस युवक का निधन हो गया है। सीएमएचओ दुर्ग ने सभी निजी अस्पतालों को अब अलर्ट कर दिया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि रायपुर एम्स में भी ब्लैक फंगस के 15 मरीजों को भर्ती करवाया गया है। इलाज के इंतजामों में अब स्वास्थ्य विभाग जुट चुका है। तो कोरोना के संक्रमण के बाद एक नई परेशानी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ब्लैक फंगस नाम का ये कहर अब बरप रहा है। सीएम भूपेश और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के इलाज की व्यवस्था के लिए अब जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि दवाओं के इंतजाम करने के लिए सरकार द्वारा इंतजाम करने के लिए कहा गया है। लोगों से लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस खतरे से निपटने के लिए एम्स ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। स्टीरॉयड के अनियंत्रित उपयोग के कारण ये ब्लैक फंगस के नाम से जिसको कह रहे हैं म्यूकोसिस के नाम से शायद इसका तकनीकी नाम है, इसकी स्थिति बन रही है। ये बहुत चिंताजनक और खतरनाक हो सकता है क्योंकि नाक में ये जाता है और नाक और मस्तिष्क के बीच में एक पतली हड्डी की परत है केवल, और उस हड्डी की परत को ये पार कर सकता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो वो चिंता की बात है कि नाक तक रहे तब तक उसको नियंत्रित किया जा सकता है। जल्दी इसका भी पता करना और जल्दी इसके उपचार के लिए आना बहुत जरूरी है। ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए एम्स ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। लोगों को ब्लैक फंगस से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, उनकी तैयारी पूरी है। ब्लैक फंगस में सही समय पर इलाज बेहद जरूरी है। इसके लिए जनता को चाहिए कि वो जागरूक रहें और लक्षण दिखने और दिक्कत होने पर तुरंत ही जांच कराएं और डॉक्टर से संपर्क करें। मरीजों में जो डायबिटिक पेशेंट्स हुआ करते थे, जिनका किसी कारण से कंट्रोल नहीं हो पाता था शुगर का, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, तो इसका तुरंत पहचानना ज़रूरी है क्योंकि उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को।